इतना जरूर कहूंगा कि 18 से 19,000 अगर उनकी वेजेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आशा की किरण उनकी जिंदगी में जरूर आएगी। और यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर मिनिमम वेजेस एक्ट, डेली वेजेस के मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर जो है वो आ रही है। जो मीटिंग एडवाइजरी बोर्ड की थी, जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी कमेटी, जिसमें बताया जा रहा है कि एडवाइजर खुद चेयरमैन है उस कमेटी के, उनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले वो मीटिंग शुरू हो चुकी है। उस मीटिंग के अंदर गहरा मंथन किया जाएगा आज मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर। हालांकि गृह मंत्री देश के जब जम्मू पहुंचे थे, उन्होंने ये अनाउंस तो कर ही दिया था मंच से कि हम मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसे जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट नहीं है, ये यूटी है। और जितने भी कानून जो देश भर के अंदर है वो जम्मू कश्मीर के अंदर सीधे तौर पर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। उसमें सबसे बड़ा कानून जो था वो मिनिमम वेजेस एक्ट ही था। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जितने भी डेली वेजर्स हैं उन सबको जो है वो मिनिमम वेजेस मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स भी जो चाहते थे कि उन्हें भी मिनिमम वेजेस मिले। हालांकि मिनिमम वेजेस को जो है वो बड़ी बात तो नहीं मान रहे हैं डेली वेजर, वो कह रहे हैं कि हमारी तीसरी डिमांड है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, थोड़ी सी राहत की बात जरूर होगी। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने जिस तरीके से ये कहा कि डेली वेजेस का जो शब्द है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल होता है, भारत के किसी भी राज्य, किसी भी यूटी के अंदर डेली वेजेस का नाम का कोई भी जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं करता है, रोजगार नहीं करता है। वहां कोई ऐसी पॉलिसी थी ही नहीं। इसी वजह से इतने साल लग गए इन लोगों को इनका हक देने के लिए। इनका इतना सारा पेंडिंग वेजेस पड़ा हुआ है, उनको वो तक नहीं मिला है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मेरे साथ हैं। क्या जानकारी इनके पास है वो जानकारी रितिका आपको देंगी, तो मैं आगे की जानकारी के लिए हैंड ओवर कर रहा हूं। तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो रितिका को साझा करेंगी। जी, साफ तौर से आप लोगों को मेरे सहयोगी ने बताया है कि आज कुछ समय पहले यानी लगभग 11:30 से 11:45 के बीच में आज मिनिमम वेजेस को लेकर एक मीटिंग का गठन जो है वो किया गया है, जिसमें तमाम लोग वहां पे मौजूद होंगे। और डेली वेजेस के मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 टॉप प्रायोरिटीज की डिमांड्स रहेंगी। सबसे पहले डिमांड जो है वो उनकी ये है कि उन्हें रेगुलराइज जो है वो किया जाए। उसके बाद वो चाहते हैं जो उनकी पेंडिंग वेजेस है उन्हें रिलीज किया जाए। और तीसरे में वो चाहते हैं, यानी अंत में थर्ड प्रायोरिटी में वो लोग चाहते हैं, जो आज मिनिमम वेजेस को लेकर मीटिंग हो रही है उस बारे में वो लोग चाहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर ये तीसरी डिमांड को भी कहीं ना कहीं पूरा कर भी दिया जाएगा, इसके बावजूद भी जो है उनकी ओर से अपने प्रोटेस्ट को खत्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सबसे पहले ये चाहते हैं उन्हें रेगुलराइज जो है वो किया जाए, यानी कि उन्हें परमानेंट किया जाए, जो कि काफी समय से डिपार्टमेंट को अपना समय देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से मेरे सहयोगी ने आपको जानकारी दी है, जो टीम का गठन किया गया है और फिलहाल जितने भी मेंबर्स वहां पर मौजूद रहेंगे, जो ग्रुप वहां पर मौजूद रहेंगे, मैं आपको उसकी जानकारी जो है वो दे दूं कि जो भी इस मीटिंग में इस समय प्रेजेंटली है, ये मीटिंग जो है वो कश्मीर में हो रही है। जम्मू के तमाम लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसमें मौजूद रहेंगे। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर हैं उनके अंडर इस मीटिंग को कंडक्ट किया जा रहा है। तो इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट, PWR&B डिपार्टमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, लेबर कमिश्नर डिपार्टमेंट, ये तमाम जितने जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट है और इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, उन सब के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कश्मीर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू, ये सब लोग जो है वो इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। और फिलहाल ये मीटिंग का दौर जो है वो पिछले कुछ समय से शुरू कर दिया गया है। लगभग 11:30 बजे इस मीटिंग को शुरू कर दिया था और लगातार जो है वो डेली वेजेस की ओर से इस चीज की डिमांड की जा रही है। ये लगातार मुख्य 3 मांगे हैं उन लोगों की। हालांकि तीसरे को लेकर, मिनिमम वेजेस को लेकर जो है वो आज इस तरह से ये मीटिंग की गई है। जो कमेटी का गठन किया गया है वो तमाम लोग, जिस तरह से मैंने आपको जानकारी दी, वो तमाम लोग इस समय वहां रहेंगे और इन लोगों के लिए बातचीत जो है वो भी की जाएगी। और अगर इन लोगों की ये डिमांड को पूरा भी कर दिया जाता, जो कि उनकी थर्ड प्रायोरिटी में है, उसके बावजूद भी जो है वो डेली वेजेस की ओर से अपना प्रोटेस्ट जो है वो नहीं खत्म किया जाएगा, क्योंकि उनकी जो मुख्य मांगे हैं उस चीज को लेकर अभी भी कोई बातचीत जो है वो नहीं हो रही है। हालांकि मीटिंग तो चल रही है, लेकिन तीसरी बात को लेकर मीटिंग चल रही है और उनकी ओर से साफ तौर से ये कह दिया गया है कि अगर इस डिमांड को, जो उनकी प्रायोरिटीज में डिमांड है, उन सबको पूरा ना किया जाएगा तो वो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के जितने भी तमाम लोग हैं उन्हें पानी की भारी किल्लत जो है उसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो 3 मुख्य मांगों में से लेकर तीसरी मुख्य मांग पर जो है वो गौर किया जा रहा है, जबकि पहली 2, एक जो लगातार काफी समय से ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें परमानेंट किया जाए। काफी समय हो चुका है डिपार्टमेंट में अपना समय देते हुए और उन्हें परमानेंट जो है वो अभी तक नहीं किया गया है। दूसरा ये, उनका काफी समय से जो है वेजेस उनकी पेंडिंग पड़ी है और उनकी वेजेस को अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो इस चीज को लेकर जो उनकी थर्ड डिमांड है, आज ये मीटिंग का जो गठन है वो किया
गया है और इस समय आज का निर्धारित किया गया है, जो कि एक राहत भरी खबर जो है वो डेली वेजेस के लिए हो तो सकती है, लेकिन बाकी दो मुख्य मांगों को अगर ना माना गया तो ये प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहेगा। और इनकी ओर से 22 तारीख को एक महा रैली का भी ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि एक महा रैली जल शक्ति विभाग की ओर से निकाली जाएगी। और इससे पहले भी लगातार ग्राउंड लेवल पर जितनी इनकी डिमांड्स रही हैं, ताली थाली बजाओ अभियान, सरकार को जागरूक करने का अभियान, वो लगातार आप लोगों को ग्राउंड लेवल से भी तस्वीरें दिखाते आए हैं। और फिलहाल मीटिंग चल रही है और मीटिंग में क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्या इनकी बाकी मांगों को भी कंसीडर किया जाएगा या सिर्फ मिनिमम वेजेस एक्ट पर ही बातचीत की जाएगी, ये तो फिलहाल आने वाले समय में बताया जाएगा। तो शुभम इस समय मेरे साथ हैं, तो जिस तरह से मैंने जानकारी दी है कि मीटिंग इस समय चल रही है, 3 मुख्य मांगे हैं, जबकि तीनों में से सिर्फ एक को देखा जा रहा है और डेली वेजेस का ये कहना है कि इसके बावजूद भी वो अपना प्रदर्शन जो है वो खत्म नहीं करेंगे। बिल्कुल रितिका, आपने तमाम जानकारी जो है वो मेरे जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको दे दी है, लेकिन इतना मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि कड़ा संघर्ष किया गया डेली वेजेस द्वारा और कहीं ना कहीं वो मेहनत जरूर रंग लाई है, जिसकी वजह से एसी कमरों में बैठे हुए वो लोग जो हैं आज दफ्तरों से बाहर निकलकर मीटिंग करने के लिए जरूर पहुंचे हैं। लेकिन हाँ, मानता हूं मैं आप लोग जो है आपको इस बात का अफसोस है कि आपकी 2 मुख्य मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया जा रहा, तीसरी मांग पर किया जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए, तीसरी मांग ही सही, भले ही सरकार शायद चाहती है कि तीसरी को पहली डिमांड और पहली को तीसरी डिमांड वो मानना चाहती है। चलिए, आपको कुछ ना कुछ तो, चाहे वो 10% ही आपको खुशी देना चाहते हैं, कम से कम जो आ रहा है पहले आपको वो मिलना चाहिए। मैं भी आपके हक में हूं कि आपको रेगुलेशन पॉलिसी जो वो मिलनी चाहिए कहा कि अगर आपने इतने समय से सरकार के में काम किया। लेकिन कुछ सवालात मेरे आप लोगों से और जो लोग डेली वेजेस है वो तो कमेंट करते हैं, लेकिन जो लोग आम जनता है मैं चाहूंगा वो इस कमेंट सेक्शन में जरूर। सबसे पहला सवाल, क्या आज मिनिमम वेजेस एक्ट जब अनाउंस होगा तो क्या उसके अंदर 18 से 19 हजार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से बाहर ड्यूटीज में जो दिया जाता है वो क्या जम्मू कश्मीर के सीधा तौर पर इंप्लीमेंट हो जाएगा? यानी कि आज क्या उनके लिए बड़ी सौगात होगी, उनके वेजेस जो है इंक्रीमेंट हो जाएंगे सीधा से 10 से 12 हजार रुपया। दूसरा बड़ा सवाल, जिस तरीके से रविंदर रैना ने खुद कहा कि 9,000 से घर नहीं चलता है, तो क्या रविंदर रैना कोई सजेशन जो है इस मीटिंग को देंगे, इन मीटिंग में अपनी बात जो है वो रखेंगे? क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि हम भी जो है गृह मंत्री और एलजी साहब से बात करेंगे। और तीसरा बड़ा और अहम सवाल जो रहेगा इसमें वो ये रहेगा, क्या जो डेली वेज हैं उनसे ऑन टेबल जो है कोई बातचीत की जाएगी? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया मैं अपना एजुटेशन तो वापस नहीं करेंगे। इसी के संदर्भ में 22 तारीख को जिस तरीके से रितिका ने कहा कि महा रैली का उन्होंने कहा है कि हम जो है वो आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि डेली वेजेस सिर्फ जम्मू के डेली वेजेस नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर दोनों प्रोविंस के डेली वेजेस जो है इसके अंदर जो है एकत्रित हुए इस आंदोलन के अंदर। यही वजह रही कि प्रेशर बना, लगातार लाठीचार्ज उनके ऊपर हुआ, उन्होंने घेराव किया, राजभवन का घेराव करने की कोशिश करी, कश्मीर के अंदर भी प्रदर्शन हुए, जिसके बाद अब जाकर मिनिमम वेजेस एक्ट के ऊपर एडवाइजरी बोर्ड जो है वो मीटिंग कर रहा है। कुछ देर पहले वो मीटिंग शुरू हो चुकी है, कुछ मिनटों बाद वो मीटिंग खत्म हो जाएगी। क्या कुछ निकल कर आएगा वो तस्वीर तो सामने शाम तक क्लियर हो ही जाएगी। इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा इंतजार और करिए, जहां आपने इतने साल इंतजार किया है। कुछ समय बाद जो है क्या डेली वेजेस को थोड़ी सी राहत की खबर जो है एडवाइजरी बोर्ड देगा? क्या जम्मू कश्मीर ड्यूटी के अंदर भी दिल्ली की तर्ज पर डेली वेजेस को उनका हक मिलेगा? 18 से 19 हजार वेजेस जो है उनके इंक्रीमेंट होंगे तो उनके परिवार को, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, हालांकि यहाँ पर तो 40,000 लेने वाले का भी आज गुजारा नहीं हो रहा क्योंकि महंगाई उस तरीके से बढ़ चुकी है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि 18 से 19 हजार अगर उनकी वेजेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आशा की किरण उनकी जिंदगी में जरूर आएगी। और यहाँ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। आज कुछ ऐसे मेरे भाई जो इस दुनिया में ही नहीं रहे, कुछ ऐसे मेरे भाई जो आज रिटायर हो चुके हैं, ये तमाम वो चीजें थी जिस तरीके से पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के प्रोविंस के मेंबर जो हैं जम्मू के, राजेंद्र सिंह ताज, लगातार मेरे साथ जुड़ते हैं फोन कॉल पर, मैं उनको फोन कॉल लेता हूं। उन्होंने ये भी कहा और बड़ी अच्छी बात कही कि हक सिर्फ हमारा नहीं, वो लोग जो आज इस दुनिया में नहीं है हमने उनके लिए भी लड़ना है। जो आज इस दुनिया में है और रिटायर हो चुके हैं उन लोगों के लिए भी हमने लड़ना है, उनका वेजेस है उनको भी जो है उनका हक मिले। और दूसरी बड़ी अहम खबर जो है वो भी हमारे पास है, मेरी सहयोगी वो भी आप लोगों को जरूर देगी। महाराजा हरि सिंह जी को छुट्टी को लेकर जो है ये एक अहम खबर है और इस पर भी सुबह मेरा एक इंटरव्यू हुआ है और जिसमें